बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बसने वाले तमाम काबिल एहतराम मेरे भाइयों को मैं आज एक बहैसियत साफ़ी, बहैसियत मुसलमान एक ऐसे अहम इशू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे कई वीडियो गर्दिश कर रही थी और हम अल्लाह के मुकद्दस कलाम को कब्रिस्तानों में रख कर आ जाते हैं, सड़कों के किनारे किसी शॉपर में रख देते हैं। इसके बहुत सारे प्रूफ कमाली खिदमतगार वेलफेयर के अकील कमाली साहब के पास मौजूद हैं। उन्होंने मुझे भी भेजे और फिर मैंने रिक्वेस्ट भी की, मैंने सोशल मीडिया पे भी लिखा। अल्लाह का कलाम या कोई भी मुकद्दस औराक को मैं समझता हूं कि इस तरह कुरान पाक में या किसी ऐसी जगहों पे रखना मुनासिब नहीं है, इंतहाई गलत, और मैं समझता हूं कि यह काबिल ताज़ीर जुर्म है, इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं उलमाए किराम से भी यह अपील करूंगा कि इस पर बात की जाए। मैं तमाम मुसलमानों से यह अपील करूंगा। आज कमाली वेलफेयर के जो खिदमतगार हैं, जो चेयरमैन हैं, उनके चेयरमैन ने आज एक और वीडियो हमारे अवामी मसाइल ग्रुप न्यूज़पेपर के ग्रुप में वो चलाई है, जिसे देखकर दिल खून के आंसू रहता है। क्या हम नाम के मुसलमान हैं? अल्लाह का ये कलाम जो हमारे प्यारे हबीब नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जानों की बाजी लगा कर की इसकी हिफाजत करें। ये जो कब्रिस्तान में ये इसी तरह मुकद्दस औराक कुरान पाक को आप रख के आते हैं, ये कोई स्वाब का काम नहीं है। मैं समझता हूं कि इस पर गौर करने की जरूरत है। मैं इतना ही कहूंगा पाकिस्तान भर के अपने मुसलमान भाइयों से, खुदारा इस पर आवाज उठाएं। मैं उलमाए किराम से भी अपील करता हूं कि इस मसले को उजागर किया जाए, इसे हाईलाइट किया जाए कि इस तरह कुरान पाक को कब्रिस्तानों में छोड़कर आना, खुला छोड़कर आना। और फिर आप, मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप सब जिस तरह भी मुकद्दस औराक हो या कुरान पाक हो, इन्हें कब्रिस्तानों में इसकर छोड़कर आना कोई एक अच्छा काम नहीं है। मैं दोबारा अपील करूंगा वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमत से कि इस जो भी इस तरह का जो फेल करे, मैं समझता हूं किस तरह इससे मुसलमानों के जज्बात मजरू होते हैं। यह अल्लाह का कलाम है। इसी तरह से हम जो कब्रिस्तानों में हम इसे रखकर जो लोग भी आ जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सिंध गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले और जहां भी ज़ईफ कुर्बान हो कोई ऐसा इदारा बनाया जाए, महकमा औकाफ की ये जिम्मेदारी लगाई जाए कि उसे बाहिफाजत कहीं भी हो कोई ऐसी हेल्पलाइन कायम की जाए, ताकि या तो जो चेयरमैन है कमाली वेलफेयर के, जो चेयरमैन अकील कमाली साहब, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो कई सालों से ये काम करते आ रहे हैं। और वो उस दिन वो हमारे पास ऑफिस में भी आए थे, उनका भी कहना था कि वो उन दिल खून के आंसू रोता है ऐसी वीडियोस देख के। बस मैं इस पे मजीद बात इसलिए नहीं करता कि बात बहुत लंबी हो जाएगी। खुदारा कुरान पाक को, अल्लाह की कलाम को इसी तरह कब्रिस्तानों में छोड़कर नहीं आए। इसे बाफाजत किसी, जो मैं समझता हूं कि या तो अकील कमाली साहब से रब्ता करें और इस पर एक कानून बनना चाहिए कि मुकद्दस औराक शहीद कुरान पाक की जिम्मेदारी बेहसियत मुसलमान हमारा फर्ज है। मुझे उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत, तमाम मुसलमान जो मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, ताकि इस पर कोई ऐसा सख्त कानून बनाया जाए कि इन चीजों की रोकथाम हो जाए। और कुरान पाक जो भी लोग कब्रिस्तानों में छोड़कर आते हैं, मेरी उनसे भी अपील है, खुदारा ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, इस तरह नहीं करें। या तो वकील कमाली साहब जो कमाली खिदमतगार वेलफेयर के चेयरमैन हैं उनको फोन करें, या इनको ऐसी जो मुकद्दस जगहों पे, ऐसी जगहों पे इसे हिफाजत से रखा जाए जहां इस तरह जो खुले आसमानों में कुरान पाक की जो जिस तरह यह मुकद्दस औरात है आप लोग कब्रिस्तानों में छोड़ के आते हैं। ये किसी भी मुसलमान, मैं समझता हूं कि हम सब की जो अगर बैसियत मुसलमान हम सोचें तो इसे दिल को दिली ठेस पहुंचती है और हमारे जज्बात सबके मजरू होते हैं। इसका ख्याल रखा जाए।